बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िनलैंड ये है जी एक ऐसा कंट्री जिसे एजुकेशन का गढ़ कहा जाता है और दुनिया में दूसरे नंबर पे ज़्यादा पढ़ा लिखा फ़िनलैंड है। ये यूरोप का मुल्क है दोस्तों, और हर चौथा शख्स दुनिया में ये विश करता है कि वो फ़िनलैंड जाए और फ़िनलैंड को देखें। आप ये कह लें कि अगर आपने पढ़ना हो, बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी करनी हो, तो यूरोप में अगर कोई सूटेबल एजुकेशन के लिए अच्छा कंट्री है तो वो है जी फ़िनलैंड। दोस्तों बात करते हैं जी इसके वीज़ा की। देखें, फ़िनलैंड का जो वीज़ा है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही मुश्किल है। आसान इस तर्ज में है कि ये शेंजन कंट्री है, और अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो फिर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा जैसे चुटकियों में। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है तो फिर मेरे ख़्याल में आपको वीज़ा मिलना मुश्किल है, रिफ्यूज़ल आपकी यकीनी है। तो दो बातें ज़हन में रख लें। एक तो ये कि इस वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपके पास 15 से 20 लाख रुपए होना चाहिए। मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि आपको फ़िनलैंड की एम्बेसी में अप्लाई नहीं करना होता। इसको करता है जी नीदरलैंड की एम्बेसी, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। फ़िनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है ही नहीं, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। और इसकी जो रिसोर्सफुल बॉडी है जिसके थ्रू आप वीज़ा अप्लाई करते हैं वो है जी VFS ग्लोबल। अब बात करते हैं जी इसके प्रोसेस इसका यूँ होता है दोस्तों कि आपने सबसे पहले लेनी होती है अपॉइंटमेंट। आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ जाके आपने अपॉइंटमेंट के लिए करना होता है जी अप्लाई। 2-3 माह के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपने नीदरलैंड की एम्बेसी है, नीदरलैंड के लिए आपने उस ऑप्शन पे लगाना होता है, क्लिक करना होता है, और फिर आपने अप्लाई करना होता है। और अप्लाई करके आप अपनी पूरी फ़ाइल को प्रिपेयर करके जब नीदरलैंड की एम्बेसी में जाते हैं, आपके सवाल जवाब तो खैर बहुत कम होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वो अपने पास रख लेते हैं, और फिर 3 से 5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस का बुलावा आ जाता है। अगर आपका वीज़ा लगा होगा तो आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, वीज़ा आपका ऊपर लगा होगा स्टिकर वीज़ा। इसकी फ़ीस जो होती है वो तकरीबन 90 यूरो होती है, और जो बच्चा होता है उसकी हाफ़ 45 लगा ले। ये मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। स्टडी वीज़ा भी तकरीबन इतने का ही है। रेजिडेंस परमिट और उसके अलावा पासपोर्ट और उसके अलावा वर्क, उसके लिए कुछ दूसरे मामला करने पड़ते हैं, कुछ और डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है, और उसका ड्यूरेशन कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए आपके पास। अगर आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट है, अप टू 6 मंथ उसकी वैलिडिटी है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट है 15 से 20 लाख, और आपके पास जो बैलेंस है आपका लास्ट बैलेंस वो भी 15 से 20 लाख से ज़्यादा है, और आपके पास कवर लेटर है, बैंक की तरफ से मेंटेनेंस लेटर है, और इसके अलावा आप अगर बिजनेसमैन है तो आपका TNT और जितना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट वहाँ का कवर लेटर आपके पास है। अगर आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने अपनी सैलरी स्लिप 3 माह या 6 माह की आपके पास होनी चाहिए, और लीव का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसके अलावा जी अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, प्लस आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग और कंफर्म रिटर्न टिकट, ठीक है, डमी नहीं। और अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास ही होना चाहिए एड्रेस वहाँ का, तो वो डेफिनेटली जिस होटल में आप ठहर रहे हैं वही आपका एड्रेस है। और आपके पास होनी चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि 30 से 33 हज़ार जो यूरोस को कवर करती हो, जैसे कि जर्मनी के लिए वो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बनवा सकते हैं, 2-2.5 हज़ार की बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास येलो फीवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और मेरा ख्याल है तस्वीरें होनी चाहिए। ये है जी इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, और फॉर्म फिल्ड होना चाहिए विद योर सिग्नेचर, जो आपको वहाँ पे लेके जाना होगा नीदरलैंड की एम्बेसी में। जब आप वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक भी हो जाएगी VFS ग्लोबल में, और आपकी फ़ीस भी जमा हो जाएगी। उसके बाद जब आप अपनी फ़ाइल लेकर वहाँ पे पहुँचेंगे
तो उसके बाद आपका रिफ्यूज़ल या अप्रूवल का आपको पासपोर्ट मिल जाएगा कि उसके अंदर वीज़ा लगा होगा, या आपको रिफ्यूज़ल का बता दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में ये है पूरा प्रोसेस फ़िनलैंड का, क्योंकि शेंजन कंट्री है। तो शेंजन कंट्री में आप वहाँ का वीज़ा लेके आप दूसरे 27 कंट्री में भी जा सकते हैं, जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है और बहुत सी कंट्रीज़ हैं। आप उनका भी मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ़िनलैंड को ही प्रेफर किया है तो उसके लिए आपको साथ में अपना ट्रैवल प्लान भी देना होगा कि आपने फ़िनलैंड में कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। ठीक है, तो ये है जी पूरी डिटेल। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर कोई आपको एजेंट कहता है कि मैं आपको घर बैठे वीज़ा अप्लाई करवा दूंगा और आपसे इतने पैसे लूँगा और आपका वीज़ा कंफर्म है, यकीनी है, तो इन बातों के पीछे लगना है, या आपने इन बातों के पीछे लगना है जो कि मैंने अभी आपको बताई है, जिसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना, बस आपकी फ़ीस है जो आपने वहाँ पर 90 यूरो देने हैं। तो दोस्तों, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं लॉयर हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रू गाइड करता हूँ। बाकी तमाम डिसीजंस आपके ख़ुद के हैं, आपने लेने हैं और फिर ही आपने जाना होता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीज़ा कंट्री के हम नेक्स्ट कंट्री के मतलब जानेंगे, उसके वीज़ा के मतलब जानेंगे कैसे अप्लाई करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।